2 लाख दे के जिंदा करो, ये तो हाथ की बात नहीं है। चिंता करो या न करो, ये हाथ की बात है। तो जो तुम्हारे हाथ की बात है वो करो लाला। अब दुख आया, समय पाके दुख आता है तो जाता है, सुख भी आता है जाता है। सुख जाता है तो दुख छोड़ के जाता है, और दुख जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा। दुख जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सुख छोड़ के जाएगा, तो खुश होना चाहिए कि जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा, मजे में रहो। हाँ जी। अच्छा काम हो जाए तो यश हम लेते हैं। क्या करे, भगवान ने दुख दिया, भोगना पड़ेगा। तो क्या भगवान के खजाने में दुख रहता है? दुख दे दिया। अरे अरे, दुख तो संसार का खेल है। लड्डू लड्डू खाया तो फिर फूलबड़ी खाने का जरा स्वाद लो। रसगुल्ला खाया तो जरा दाल मोट खाने का भी मजा लो। तो भगवान ने दुख दिया। सुख मिला तो बोले मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, मेरा है। और जब दुख आया तो क्या करे, भगवान ने ऐसा कर दिया, तो भगवान ने दुखी कर दिया। तो भगवान के खजाने में दुख थोड़ी रहता है। ये तो मन कल्पना करता है। मन को बोले तू कल्पना करके दुख बना, तेरी मर्जी की बात है। कल्पना करके दुख बना अथवा ज्ञान पाकर सुख बना, तेरी मर्जी की बात है। अपने तो हरे हरे ये जय जय। दुष्टों का, चोरों का, डाकुओं का मनोकामना सिद्ध नहीं होती। मनोकामना होए उनकी सिद्ध, डाकुओं की तो किसी को जीने ही नहीं देवे। डाकू और चोरों की, सांपों की मनोकामना अगर फल जावे तो अपने जैसे को तो रहना ही नहीं देवे, इधर एक फूल भी नहीं आवे। डाकुओं की, चोरों की मनोकामना होए तो हमारे तुम्हारे को ले जावे, बेच देवे होता। दुष्टों की मनोकामना सिद्ध नहीं होती, संतों की और भक्तों की मनोकामना पूरी होती। तो फिर तो जो सज्जन है उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो सज्जनों के द्वारा जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे धूप दे, चाहे छाव दे, भगवान तो परम हितैषी है। भगवान ने दुख दिया ऐसा भी समझ लो, भगवान ने दिया तो अच्छा के लिए दिया। माँ ने दवाई दी, मुंह कड़वा है, अच्छा है, ठीक है, बीमारी नाश करने के लिए दिया, ऐसा भी मान लो। भगवान अगर देते हैं दुख, ऐसे ही मान लो। चलो, कड़वी दवाई माँ देती है तो अच्छाई के लिए, ऐसे दुख आ गया तो संसार में आसक्ति तोड़ने के लिए आया है, ममता तोड़ने के लिए। दीकरा मारा, दीकरियों मारी, वहू मारी, अरे कोई हमारा नहीं, पैसा चला गया तो बता हम गोदा मारे, सब पैसे के थे। अरे अरे, अब मन बेवकूफ बने तो अपने परेशान क्यों होना? चिंता तो मन में होती, आत्मा में तो नहीं होती, अपने में तो नहीं होती। मन की चिंता हम अपने में ले आते। मन बेवकूफी से चिंता करता है। मन को बोलो बेवकूफी मत कर, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। हैं? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया हो गया, बीत गया बीत गया। भूतकाल के सुख को याद करके दुखी होते, और कई लोग भूतकाल के दुख को याद करके दुखी होते। लोग दुख बना लेते हैं। बीत गई सो बीत गई। अरे बचपन में हमने बहुत दुख देखा, और देखा तो देखा, अभी तो मौज कर, अभी तो सुख है ना। पहले बहुत सुखी था, अभी कम सुख है। तो अभी कम वाला तो पहले बहुत सुखी था, तभी भी तो रो रहा था। एक दिन कृष्ण के एक जैसे नहीं रहे सब दिन, राम के सब दिन एक जैसे नहीं रहे, कबीर के एक जैसे नहीं रहे, बुद्ध के नहीं रहे, महावीर के नहीं रहे, सुकरात के नहीं रहे, सीजर के नहीं रहे, किसी के भी एक जैसे सब दिन नहीं रहे। तो फिर क्या रोना? इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये जीवन की किश्ती तो हिलती रहेगी। किश्ती हिले लेकिन अपना मन न हिले सत्य से। मेरू रे डगे पण जना मनड़ा न डगे, ऐसा बनना चाहिए। ज्ञान के बिना आदमी दुखी रहते हैं।
जीवन में ज्ञान नहीं है उसीलिए दुख है। ऐसा नहीं है कि आदमी के पास पैसा नहीं उसीलिए दुखी है। अरे पैसे वाले भी तो दुखी है। बोलते मेरे पास सत्ता नहीं उसीलिए दुखी हूं, तो सत्ता वाले कौन से सुखी हो गए? सुख ज्ञान से मिलता है, दुख अज्ञान से होता है। जितना अज्ञान बलवान उतना दुख बलवान, जितना ज्ञान बलवान उतना सुख बलवान। और अज्ञान है ही नहीं तो फिर सुख और दुख दोनों नहीं है, परमात्मा ही रह जाता है, दृष्टा मात्र, ओम ब्रह्मा साक्षी। जगत स्वप्न जैसा लगता है। फिर स्वप्न में किसी ने ताजमहल में मुमताज बेगम के साथ मुलाकात करा दिया, जागने पर तो तुमको होगा नहीं कि मैं मियां भाई हूं। और सपने में मम्मा देवी आकर तुम्हारे मुंह में सीरा और पूरी का कोड़िया धरती है, तो जागृत में ये भी तो नहीं होगा कि आज मारे जमવાનું નથી કારણ કે મમ્મા દેવી જમાડી ગયા છે। स्वप्न न मम्मा देवी जमाड़िया तो शू और मुमताज बेगम आकर तुम्हारे पैर चंपी किया तो क्या फर्क पड़ा? ऐसे ही है सब, ये सब ऐसे ही है, सब खेल स्वप्न बीत गया। 12 वर्ष पहले आते थे, कुटिया थी, मोक्ष कुटिया, खाली सन्नाटा था। इधर तो ढोर आके चरते थे, भैंसे गाय, बाउंड्री में अपने पड़े रहते, योग वशिष्ठ रात के पढ़ते। हाँ, फिर ध्यान में मग्न होते, हरे हरे, वाड़ बाड़ कुछ नहीं थे। इधर से छारे दारू लेके भागते थे। गधे हैं कोई इधर बोलते थे, इधर चरते थे गधे। अपना एक कुटिया बनाई तब इधर गधे चरते थे, वो जो अभी चरते ना उधर, इधर चरते थे। हम क्या, अब ठीक है चरने तो, मौज करने देने का क्या है। अब संभालने वाले आ जाएंगे तो ये गधे को भगा देंगे और कोई गधे आएंगे। आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक अपन लोग गधे हैं। और क्या, खाना पीना, दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना। दोपहर वाले आएंगे तो 4 वालों को भगा देंगे, अपने कब भगाएंगे। स्वप्न है, कभी कुछ स्वप्न में दिखता है। तो ऐसे ही अभी भी थी, यहाँ भी तो कभी कुछ 2 दिन के बाद आएंगे तो ये इधर का ये सब खेल अलग ढंग से हो जाएगा। तो स्वप्न ही तो है। और नदी का पानी इधर बहता था, अभी तो वहां चली गई। पहले तो पानी रहता ही नहीं था। आश्रम बना तब से पानी, वो डैम वैम बना ना, उन्हीं दिनों में डैम बना। ऐसा नहीं कि आश्रम के कारण ही पानी हुआ, डैम बना उसी लिए पानी इधर। जगह छू मंतर नहीं करते हम, जानते भी नहीं। सत्संग से रुपए पैसे नहीं मिलते। अरे जो चीज रुपए पैसे से नहीं मिलती है वो शांति सत्संग से मिलती है। रुपए पैसों से शोक नहीं जाता, सत्संग से शोक दूर हो जाता है। तरती शोकम आत्मवित, आत्मवेता शोक को तर जाता है। और सत्संग से कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। जैसे लकड़ी का ढेर अग्नि जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि से सब कर्म जल जाते। यथा धांसी समित दो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ऐसा ज्ञान मिलता है ना तो फिर अपने संस्कार जल जाते हैं। दुख चिंता बनाने की जो फैक्ट्री है ना उसको आग लग जाती। ओम ओम ओम, मूढ़ता मूर्खता मोह मिट जाता है। ये बात साफ हो गई। दुख देते हैं, दुख आता तो प्रतिकूल परिस्थिति देके पुराने पापों का नाश करते हैं, और सुख आता है तो अनुकूलता देके प्रोत्साहन देते हैं। भगवान तो हमारे सुहृदय हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल के विधाता परमात्मा है। हमको सुख दुख जब मिलता है तो पाप दूर करने के लिए दुख आ जाता और पुण्य का फल सुख आ जाता है। और फिर इन दोनों को भोग भोग के जब कंटाल जाते तो सत्संग मिलता है। समझते कि सुख दुख आने जाने वाला है, परमात्मा सदा रहने वाला है, देह भी पड़ने वाला है, तो देह में रहने वाला मैं विदेही आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाए तो मोक्ष भी हो जाता है। अब तो भगवान की कृपा यहाँ तक पहुंचा दिया, नहीं तो हम भी खांड बेचने वालों में से थे। आ जाओ यार, ले जाओ, माल अच्छा आया। भाई ऐसा करते होंगे,
अपन भी तो करते होंगे सपोर्ट थोड़ा। फिर देखा कि ये नोटे नहीं थी तब भी आए नोटे, और नोटे आ गई तो अरे आए आए હવે कहाँ રાખીશું। કબીરા કુત્તે की दोस्ती दो बाजू जंजाल। પૈસા નથી તોય ચિંતા કે આ ભાઈને પૈસા નથી, હવે જરા ટનાટન કરો। ટનાટન થયા કે હવે કેવી રીતે સેટ કરવા, ક્યાં વાપરવા, એક નંબર બનાવવા ને 2 નંબર બનાવવા આપણું કામ નહીં ભાઈ, આપણે હેડ્યા। हाँ चलो। मित्र नहीं है तब भी दुख, और मित्र होते तब भी शत्रु बन जाते तो भी दुख। बहरू नहीं तो रड़े છે ક્યારે લગન થશે, અને બહેરું છે ને કર્કશ છે તોય રડે, અને હારું છે ને મરી ગયું તોય રડે, અને ગઢપણમાં લડે તોય રડે। અરે અરે આ સંસાર એવો જ છે મારું। आप पूरा करो, इसलिए अपना कल्याण करना है। इच्छा छोड़ेंगे तो कैसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे। अरे मजे से जिएंगे, मजे से खाएंगे पिएंगे। पक्षी क्या इच्छा करते हैं, पशु क्या इच्छा करते हैं, खा रहे हैं। इच्छाएं छोड़ो, चिंताएं छोड़ो, बीत गए उसका ख्याल नहीं रखो, आने वाले परवाह नहीं। वर्तमान में आत्मा में मस्त होके हरकत करो, सब ठीक हो जाता है। समझ गए बात को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। ये किसी आलिम हवाली का श्लोक नहीं है। ऊंची यात्रा करने के बाद महसूस हुआ जिनको कि सदियों से इस जन्म में कई उपासना आराधना की भगवान की, लेकिन सतगुरु की कृपा से जो मिलता है वो अद्भुत हो जाता है। ईश्वर ने जन्म दिया तो जीव होकर आए हम, हरि ने जन्म दिया तो नर रूप में, लेकिन गुरु नारायण बना देते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु हमारे अंदर सद्गुणों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर सत्गुणों का, सत्चारित्र का और साधना का पोषण करते हैं। जैसे भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोल के प्रलय कर देते हैं, ऐसे ही जो महापुरुष हमारे अंदर जीव भाव, अहम भाव, कर्मों का कर्ता भाव, ज्ञान की अग्नि से जला दें, ऐसे गुरुओं को हमने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहा। लेकिन ऋषि यहां रुका नहीं। सद्गुणों का पालन, उत्पत्ति करना, पालन करना और दुर्गुणों का संहार करना, इतना किया तब भी गुरु अपना काम बंद नहीं करते। जीव को ब्रह्म रूप बना देते हैं, तभी गुरु को पूर्ण तृप्ति होती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हमारे गुरु कैसे हैं? साक्षात पर ब्रह्म है। तो गुरुओं की जो काया दिखती है वो तो हमारे जैसी है, हाथ पैर है, वो मनुष्य है। तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो गुरुओं का तत्व समझ के अथवा श्रद्धा भक्ति से पूजन करते और वो गुरु लोग आत्मज्ञानी होते हैं, तब तो ठीक है। अगर गुरु आत्मज्ञानी नहीं है और हम लोगों में देहात्म बुद्धि है तो फिर व्यक्ति पूजा हो जाती है, और व्यक्ति पूजा खतरा पैदा करती है। व्यक्ति की पूजा हुई तो जिसकी पूजा होती है उसके अंदर अगर व्यक्तित्व है, वे अपने गुरु के चरणों में अपने को अंदर से परब्रह्म रूप में नहीं परिणित कर पाए हैं, तो व्यक्ति पूजा से बड़ा खतरा पैदा होता है। अपनी प्रशंसा या पूजा करवाना है तो बाबा मुसीबत मोल लेना है। जयराम जी की ये फूल नहीं है, लेकिन इनके अंदर कई कांटे छुपे होते हैं, कई जवाबदारियां छुपी होती है। ओम। तो गोरखनाथ ने कहा, गोरख जागता नर सेविये। जो लोग परब्रह्म परमात्मा में जगे हैं
उन लोगों का हम लोग आदर करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो देह में जगे हुए हैं उनका आदर करते हैं तो हम भी खतरे में, वे लोग भी खतरे में। सुखदेव जी महाराज का सत्संग सुनकर परीक्षित को परमात्मा तृप्ति मिली। अब परीक्षित कहता कि महाराज मुझे अर्घ्यपाद से आपका पूजन करने दो। मौत सामने खड़ी है, फिर भी गुरु का पूजन किए बिना नहीं रहा जाता। तत्व ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, अब कुछ लेना देना नहीं। जनक के दरबार में जब याज्ञवल्क मुनि पहुंचे, याज्ञवल्क मुनि की पत्नी, एक पत्नी का नाम था कात्यायनी, दूसरी का नाम था मैत्री। कात्यायनी जरा संसार विचार की थी और मैत्री अध्यात्म विचार, विदुषी थी वो। राजा जनक के वो गुरु थे याज्ञवल्क ऋषि। दो पत्नियों के पति याज्ञवल्क ऋषि। तो बाहर से लगते पत्नियों के पति हैं, लेकिन अंदर से उनकी ऊंचाई बहुत है। बाहर से लगते हम त्यागी हैं, फक्कड़ हैं, साधु हैं, हम ये हैं, लेकिन अंदर से हम अगर नीचे हैं तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो याज्ञवल्क ऋषि बाहर से लगते थे दो पत्नियों के पति, लेकिन अंदर से वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा तत्व में ऐक्यता का अनुभव कर रहे थे। तो उनके दर्शन से, उनकी वाणी से राजा जनक को बड़ा संतोष होता था। तो राजा जनक तृप्त हो गए, खुश हो गए। 1000 गाय, एक एक सिंह में 10 तोला सोना मढ़ा हुआ। जनक बोलते हैं सहस्त्र गौ ददामी, 1000 गाय देता हूं, स्वीकार करो। याज्ञवल्क बोलते नहीं वह अभिलाषा, नहीं चाहिए। थोड़ा सत्संग हुआ और याज्ञवल्क की और कृपा बरसी, जनक को और आनंद आया आत्मा का। बोलते 2000 गाय भेंट करता हूं, लो 2000 गाय देता हूं आपकी सेवा में। याज्ञवल्क बोलता है नहीं चाहिए। कुछ समय के बाद बोलता है 5000 गाय दो। इतना उसको शांति, आनंद, ज्ञान प्रकट हुआ, आत्मभाव जगा, साक्षात्कार के करीब जा रहा था, ध्यान लग रहा था। विषय वासना में जो सुख नहीं देखा, राजगद्दी पे जो सुख नहीं मिला, वो याज्ञवल्क के उपदेश मात्र से सुख और शांति आ रही थी। तो कदरनशीन आदमी था राजा। 5000 गाय देता हूं। याज्ञवल्क बोलते नहीं चाहिए। और जब याज्ञवल्क का उपदेश जनक ने पचाया, 22 जनक हो गए हैं, एक जनक की बात नहीं। एक जनक को तो अष्टावक्र से साक्षात्कार हुआ था। जैसे प्राइम मिनिस्टर 5-7 हो गए, ऐसे जनक 22 हो गए। जनकपुरी में जो राज्य करे उसको जनक बोलते थे। महाराज जनक को जब साक्षात्कार हुआ तो याज्ञवल्क बोलता है कि राजन अब दक्षिणा लाओ। 1000 गाय, 2000 गाय, 5000 गाय जो दे रहे थे ना, अब लाओ दक्षिणा। जनक हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के गदगद गिरा से, नैन से नीर बह रहा है, रोमांचित होते हुए कहता कि गुरुदेव अब आपको देने लायक मेरे पास कोई चीज नहीं। अभी आपको देने लायक मेरे पास कोई चीज नहीं, क्योंकि आपने मेरे को शाश्वत दिया और मैं जो दूंगा वो नश्वर होगा। 1000 गाय क्या 1 लाख गाय भी होगा, अथवा 1 टन सोना भी होगा, तभी भी गुरुदेव ये तो शरीर को सुविधा देगा और ये शरीर जल जाएगा। आपने जो दिया है वो शरीर के बाद भी रहे, वो मेरे को परमात्मा दिया है। तो परमात्मा के बदले में मैं कौन सी चीज दूं? राजन आप, गुरुदेव आप नाराज न होना, मेरी मजाक मत उड़ाना, मेरी हंसी मत करना। ये राज्य पाठ आज से आपके चरणों में अर्पण। मैंने जो स्वर्ग के लिए, पुण्यों के प्राप्ति के लिए नदी किनारे
आश्रम करवाए, धर्मशालाएं लगवाई, तीर्थों में धर्मशालाएं करवाई, बावड़ियां खुदवाई, तालाब खुदवाए, पेड़ लगवाए, गौशालाएं करवाई। जो भी मैंने पुण्य कर्म किए हैं गुरुदेव, आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान जिसने दिया, ये सब पुण्य मेरे गुरुदेव को अर्पण। ये राज्य आपको अर्पण। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सहित मैं आपके चरणों में भेंट रूप में आया हूं। लेकिन आप नाराज नहीं होना, मेरे पर हंसना नहीं, क्योंकि मैं ये जो कुछ अपने सहित दे रहा हूं ये सब नाशवान है और आपने परमात्मा अविनाशी दिखा दिया है। तो ऐसे जो ज्ञानवान गुरु हैं उनकी तो महाराज जितनी पूजा करो, जितने अर्पित हो जाओ उतना कम है। तो जिसका बाहर अंदर से व्यक्तित्व विसर्जित हुआ है, उनकी पूजा करने से साधक के हृदय में सद्गुण, शांति, ज्ञान, उल्लास, आनंद प्रकट होता है। और जिनका व्यक्तित्व विसर्जित नहीं हुआ और अहंकार बना बैठा है, उनकी पूजा करने से उनको भी अहंकार होता है और अपने को भी बदले में खास कुछ मिलता नहीं। तो ऐसे संतों की जाके पूजा करो जो ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, जिनका व्यक्तित्व विसर्जित हो गया हो। उनकी पूजा करने से, चांद्रायण व्रत रखने से जो पुण्य होता है, गंगा स्नान से जो पुण्य होता है, तीर्थाटन से जो पुण्य होता है, एकादशी और पूर्णिमा के व्रत रखने से, साल भर के व्रत रखने से जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य होता है ज्ञानवान का पूजन करने से। लेकिन वो हों ज्ञानवान और हम हो श्रद्धालु। श्रद्धा के बिना स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजायते। जिसके अल्प पुण्य है उनका विश्वास नहीं होता। तीर्थ में, मंत्र में, औषध में, ब्राह्मण में, भक्ति में और सतगुरुओं में जैसा जितना विश्वास होता है उतना वैसा उनको फायदा होता है। श्रद्धा विहीन आदमी को उनसे लाभ नहीं होता। और श्रद्धालु आदमी को तो महाराज कुत्ते में से भगवान ने दर्शन दे दिए नामदेव को। नामदेव ने श्रद्धा रखी तो कुत्ते में से भी प्रभु प्रकट हो सकते। तो प्रभु तो सब में है, सर्वत्र है। जहां जिसकी श्रद्धा होती है वहां से उसको लाभ होता है। तो ये दो बातें हैं कि एक तो जीवित महापुरुष आत्मज्ञानी हो, दूसरी हमारी श्रद्धा हो। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा का मतलब है ब्रह्मा की नाई हमारे में सद्गुण पैदा करते हैं, विष्णु की नाई हमारे अंदर सद्गुणों का पालन करते हैं और शिव जी के नाई हमारे अंदर जीव भाव का, अहम भाव का विसर्जन कराते हैं, प्रलय करते हैं ज्ञान अग्नि से। और वो सदगुरु कैसे हैं कि साक्षात पर ब्रह्म। वैसे सदगुरुओं के लिए कबीर जी कहते हैं, जो कबीर ने किसी की ऐसी लपी छप्पी रखी नहीं। पंडित बोलते हैं कि काशी में मरो तो मुक्ति होती है, मंदिर में जाओ भगवान मिलेंगे। तो कबीर ने कह दिया, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। किसी का चलाया नहीं, कोई किसी की बात मान ले, ऐसे में से कबीर नहीं थे। कबीर पूरे जानकार आदमी थे। मिश्री कहे अगर मुंह मीठा तो राम कहे राम डीठा, पंडितवाद वदंती झूठा। पंडित ये झूठी बातें बोलते हैं। मिश्री मिश्री करने से मुंह मीठा नहीं होता। ऐसे राम राम करने से राम दिख नहीं जाता। राम के लिए प्रेम होगा तब राम जपने में लाभ होता है। तो कबीर ऐसे कट्टर थे कि असत्य अथवा पंथ संप्रदाय चलाने में वो नहीं मानते थे। वे कबीर बोलते हैं, कबीरा यह तन विष की बेलरी। ये हम लोगों का जो तन है वो है विष की बेलरी। हम लोगों का जो शरीर है
पृथ्वी का अमृत गौ का दूध पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, लेकिन बनता क्या है? अपवित्र। सोने के बर्तनों में खाओ, बड़ा पवित्र भोजन खाओ। मिठाई की दुकान पे कल शाम को तो अगरबत्तियां लग रही थी, रात को आपने खाया तो सुबह उसी माल का क्या हाल होता है महाराज, राम कहो, समझ जाओ बस। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर जहर बनाता है, विष्ठा बनाता है, गंदगी बनाता है और क्या करता है? यह तन विष की बेलरी, इसमें जो भी बढ़िया बढ़िया है वो सब घटिया हो जाता है। यह तन विष की बेलरी। सोने की थाली में आप पवित्र दूध पाक खा रहे हैं, सोने की चम्मच से सोने की थाली में पड़े हुए व्यंजन और दूध पाक की कटोरी में आपने एक चम्मच डाल के मुंह में रखे और दूसरा चम्मच उठाया। कोई साधु आ जाए तो आप नहीं कह सकते कि महाराज खाओ, कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि जूठा हो गया। केवल आपके मुंह को जो चम्मच लगा वो फिर से थाली में गया। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर अपवित्र है। मुंह में चम्मच गया और फिर भोजन में गया तो भोजन अपवित्र। वस्त्र पहरे, वस्त्र अशुद्ध हुए। सो के उठे तो मुंह स्वयं अशुद्ध हो गया, बदबू आ रही, आंखों में से गंदगी निकल रही है, नाक में से गंदगी निकल रही, कान में से गंदा निकल रही, और दोनों इंद्रियों से, नीचे की इंद्रियों से तो क्या निकलता है समझो, बाथरूम में आदि आदि। तो वहां साईं, तो वहां श्री राम। ये तो भगवान की दया है कि ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया। चमड़ा उतार के जरा देखो तो हाय खुदा हाफिज, बश के गुनाह, तो वहां साईं, तो वहां। ऐसा तो अंदर भरा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ऐसा नापाक अशुद्ध शरीर, इस अशुद्ध शरीर में भी कोई सद्गुरु मिल जाए तो शुद्ध में शुद्ध आत्मा का ज्ञान करा देगा, परमात्मा का दीदार करा देगा। फिर इस शरीर को छूकर जो मिट्टी लगती वो मिट्टी भी दूसरों का भाग्य बना देती। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। ये तो कहा कबीर जी ने, और गुरु नानक आंख जैसी। गुरु नानक कहते हैं, चोले जिन्ना दे रतड़े तंग जिन्ना दे पास धूली उना दी, जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे कोई संत मिले, उन संतों की धूली मिल जाए, ऐसी मेरी अरदास है। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं उमा उमा संत समागम समा, और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजाय नहीं, गावई वेद पुराण सियावर रामचंद्र की। हे उमा, संत समागम सम, ऐसा नहीं कहा वैकुंठ समागम सम, धन समागम सम, राज्य समागम सम, संत समागम सम, और न लाभ कछुआन। राज्य मिल जाए तो इतना बड़ा लाभ नहीं है, क्योंकि राज्य यहां रह जाएगा। संत का समागम परलोक में भी साथ देगा। उमा संत समागम सम, और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजय नहीं, गावहीं वेद पुराण सियावर रामचंद्र। चलो वशिष्ठ जी के गांव में पहुंचे। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे मरुभूमि में तपा हुआ आदमी को वटवृक्ष की छाया शीतलता देती और थकान उतारती है, ऐसे ही संसार सागर में उलझे हुए जीवों के लिए संत वट वृक्ष की नाई। हे राम जी, गंगा स्नान से तन शीतल होता है, लेकिन संतों के दर्शन से, संतों के सानिध्य से हृदय शीतल होता है। कल्प वृक्ष के आगे जो कल्पना करो वो चीज मिलती है, उससे अपना चाहे भला हो चाहे बुरा हो,
लेकिन संत अपना जिसमें भला हो वही चीज देते हैं, जिसमें बुरा हो वो चीज देते नहीं।